हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अंकित और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आया हूं एक नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। वीडियो अपडेट जो कि रिलेटेड है मेरे सभी उन इमिग्रांट्स भाइयों के लिए जो कि स्पेन में रह रहे हैं बिना पेपर्स के, बिना लीगल स्टेटस के। तो चलिए दोस्तों, आज बिना किसी टाइम को गवाए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, अपनी अपडेट। तो दोस्तों, अपडेट जो आ रही है वो आ रही है यहाँ पर डिफेंसर दे पुएब्लो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, फर्नांडिस मारुगन जो कि यहाँ पर स्पेन में डिफेंसर दे पुएब्लो हैं, बिलोंग करते हैं पसॉय पार्टी से, जिन्होंने 2017 जून में यहाँ पर डिफेंसर दे पुएब्लो का पद संभाला था। दोस्तों, इनके अगर मैं आपको असर के बारे में बताऊं कि इनका जो इन्फ्लुएंस है, जो असर है गवर्नमेंट में, वो इससे ही पता चलता है कि अभी पिछले महीने इन्होंने गवर्नमेंट को एक अपना सजेशन दिया था, एक रिपोर्ट दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि यहाँ पर जितने भी मिनोरस हैं उन सब के लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। वह जब भी 18 साल के होते हैं, मायोर होते हैं, उन सबको पेपर्स देने चाहिए ऑटोमेटिकली, बिना किसी रोकथाम के। जैसे कि आपने पिछले संडे को देखा, यहाँ पर बिल जारी किया गवर्नमेंट ने, जहां पर कहा गया है वह सभी इमिग्रांट्स जो कि मिनोर हैं, फिलहाल बिना माँ बाप के हैं, वह जैसे ही 18 साल के होते हैं उनको यहाँ का पेपर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनका नाम भी लिया था, जो कि यहाँ पे सेक्रेटरी थी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की। उन्होंने कहा था कि हमें डिफेंसर दे पुएब्लो से जो सजेशंस दिए थे, हमने उस पर वर्क किया है। तो यहाँ की जो आज की अपडेट है वो दोबारा से डिफेंसर दे पुएब्लो से आ रही है। दोस्तों, डिफेंसर दे पुएब्लो फर्नांडिस मारुगन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर से ट्वीट करे हैं 2। यहाँ पर उन्होंने पहले ट्वीट में कहा है कि हम इंसिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को यहाँ पर इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज हैं उसे जल्दी से जल्दी रेगुलेट किया जाए, ताकि मौजूदा हालात को देखते हुए बड़े लेवल पर इमिग्रेंट्स को रेगुलराइज किया जा सके। साथ ही उन्होंने इस बात को सपोर्ट करते हुए यह बात भी कही है दूसरे ट्वीट में कि वह जगह जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, इमिग्रेशन एक ऐसी पॉलिसी है जिसके द्वारा वहां पे पॉपुलेशन को बैलेंस किया जा सकता है, और साथ ही साथ वहां की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इम्बैलेंस हैं, उनको भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो यहां पर अपने 2 ट्वीट्स के माध्यम से उन्होंने गवर्नमेंट को दोबारा सजेशन दिया है, दोबारा उनसे मांग की है कि आप यहां पर इमिग्रेशन लागू कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर इमिग्रेंट रेगुलराइज कीजिए, ताकि यहां पे जो इम्बैलेंस है पॉपुलेशन का और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, सोशल एक्टिविटीज का, उसको बैलेंस किया जा सके। दोस्तों, दूसरी जो खबर है वो है यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है पिछले 1-1.5 हफ्ते से यहाँ पर स्पेन में बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां पर लोग बाग सभी डिमांड कर रहे हैं कि रेगुलराइजेशन किया जाए। इस रेगुलराइजेशन में बहुत सारी एनजीओज हैं, बहुत सारी पार्टीज के लोग हैं, साथ ही साथ वो सारे इमिग्रांट्स भाई हैं जो यहाँ पर इर्रेगुलर तरीके से रह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस पार्टी का जो इस प्रदर्शन का जो नेतृत्व कर रही है वो कंपनी है रेगुलराइजेशन या, जिसने अभी अभी अपना पोस्ट किया है कि वह अगले शुक्रवार यानी फ्राइडे को 19 तारीख को कांग्रेस दे डिपुटाडो में अपना प्रोपोजल डाल रहे हैं, पेश कर रहे हैं, जहां पर इस चीज के ऊपर बड़े लेवल पर बहस होने का पूरा जोर बनाया जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि इस बार इस मुद्दे को अच्छे से पेश किया जाए, ताकि इस पे कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लिया जाए। यहां पर देखने वाली बात यह है दोस्तों, जहां पर गवर्नमेंट ऑलरेडी इस चीज को मान रही है कि हमें रेगुलराइजेशन करना पड़ेगा, और वो इसके लिए पॉलिसीज ही बना रहे हैं, जहां पर जो इमिग्रेशन सेक्रेटरी है उसने अपने आप कहा है कि हम लोग जो है अंडर प्रोसेस हैं, पिछले अगले कुछ हफ्तों में हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं इमिग्रेशन में हम लोग क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, वो रेगुलराइजेशन से लेकर उनकी क्या क्या पॉलिसीज है। ऐसे में ये प्रपोजल जो 19 तारीख को यहां पर कंपनी डालने वाली है कांग्रेसों में, देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वहां पर क्या क्या चीजें नई आती है निकलकर, और उससे गवर्नमेंट के ऊपर एक नया दबाव किस तरीके से बनता है। यहां पर बात की जाए तो एक और यहां पर मैसेज आया है, मैसेज कहूंगा, एक और नई चीज निकल कर आई है, जहां पर कि इमिग्रेशन मिनिस्टर ने, यहाँ के खोसे लुइस एस्क्रिबा जो है इमिग्रेशन और सेगुरिडा सोशल मिनिस्टर, इन्होंने अभी रिसेंटली यूरोपियन कमिश्नर जो कि सोशल एक्टिविटीज को देखते हैं यहाँ पर और ट्रबाको को देखते हैं यूरोपियन यूनियन के, उनके साथ टेलीमेटिकली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करी, जहां पर दोनों के बीच में एक सहमति बनी है कि यहाँ पर स्पेन में जो कि बाकी बची हुई गरीबी है, या फिर वह लोग हैं जो कि बहुत मुश्किल का टाइम बिता रहे हैं, उनके लिए पॉलिसीज बननी चाहिए, ताकि जो बची हुई यहाँ पर गरीबी है उसको भी खत्म किया जा सके। तो यहाँ पर यह देखना बहुत जरूरी होगा कि जो नई पॉलिसीज बन रही है इसमें, क्योंकि जो अभी बिल पास किया गया था मिनिमम वाइटल इनकम का, इसमें इन्होंने सारे सिटीजन्स और रेजिडेंट्स को लिया था। अब जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो है यहाँ पर इर्रेगुलर लोग, जिनके लिए किसी तरीके की कोई आयुधा या कोई कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई नहीं की गई। तो यहाँ पर जो मीटिंग तय गई है उससे यही बात निकल कर आ रही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो इर्रेगुलर लोग हैं उनकी कंडीशन सुधारने के लिए भी इकोनॉमिकली नए रूल्स बनाने को तैयार है, नई पॉलिसीज बनाने के लिए तैयार है।
यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी और न्यूज आई है निकलकर, जो कि मैं आपको बता दूंगा। मैंने अभी अपनी पिछली कुछ वीडियो में आपको बताया था, एक वीडियो में, कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर सीधे तौर पे कहा था कि भले ही हम लोग सेंट्रल लेवल पर मिनिमम वाइटल इनकम में इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट्स चाहें तो वो लोग उनको इंक्लूड कर सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो पहला जो एग्जाम्पल निकल के आया है वो आया है मुर्सिया से। मुर्सिया का कारसेगन एक जगह है दोस्तों, जहां पर अजुंतामेंट ने वहां पे जो सर्विसेज सोशलिस्ट डिपार्टमेंट है और एक ऑर्गेनाइजेशन है आक्सेम, उनके साथ बैठकर बैठक करी है, जहां पर उन्होंने इस बात को डिस्कस किया है कि यहां पर हमारे एरिया में जितने भी रेफुखादोस हैं, इलीगल इमिग्रांटेस हैं, और वह सभी लोग जो बिना घर के हैं, उनको किस तरीके से आयुधा पहुंचाई जाए, किस तरीके से उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो यहां पर बहुत जल्दी मुर्सिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा इलीगल इमिग्रांटेस के लिए ये लोग शायद इस महीने के एंड तक कोई ना कोई आयुधा स्टार्ट कर दें, जहां पर आपको घर से रिलेटेड जो आयुधास हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाएं, चाहे आपके पास पेपर्स हैं या नहीं है। दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगली अपडेट जो देखनी जरूरी होगी वो होगी 19 तारीख को, यानी कि फ्राइडे को, जो प्रोपोजल जमा होने वाला है कांग्रेसों में। यहाँ पर ऑलरेडी कांग्रेस जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा प्रेशर में है। इसके बाद बड़ा ही दिलचस्प होगा देखने के लिए कि क्या निकल के आता है, क्योंकि आज की आप देखें, अगर सारा पॉलिटिकल समीकरण देखें तो सभी पार्टीज, कातालूनिया तो है ही, इसके अलावा बाकी चाहे मुर्सिया हो, चाहे वालेंसिया हो, चाहे अलीकान, तो कोई भी जगह हो, सब जगह से सारी पार्टीज रेगुलराइजेशन की मांग कर रही है। सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि लोग जितने भी यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं सबको यहाँ पर रेगुलराइज किया जाए। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो इम्प्लियादा दे ओगार की हो, उन्होंने भी मांग की है कि यहाँ पर जरूरी है कि उन सभी लोगों को जो कि कुइदार के क्षेत्र में है, यानी कि लोगों की देखभाल के क्षेत्र में है, उन सबको पहचान मिलनी चाहिए, उन सबको रेगुलराइज करना चाहिए, ताकि वो लोग बिना डर के और अच्छे से काम कर सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन रुक सके। तो दोस्तों अगली अपडेट जो मुझे लगता है बड़ी अपडेट हमारे पास आएगी, वो आएगी 19 तारीख की शाम तक। उससे पहले कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस जरूर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।